इमामों का ये फतवा है, और सहाबा इकराम का भी फतवा है। इमाम शाफी का, इमाम मालिक का, इमाम हमारे जो इमाम है इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनका ये कौल है, फरमाया बेनमाजी के बारे में उन्होंने क्या, इमाम शाफी फरमाते हैं कि जो इंसान नमाज नहीं पढ़ता जानबूझ कर नमाज नहीं पढ़ता, यानी नमाज नहीं पढ़ता, इमाम शाफी फरमाते हैं कि हमें चाहिए कि उस शख्स को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन ही न किया जाए। ये इमाम शाफी फरमाते हैं, क्योंकि हम इमाम आज़म अबू हनीफा के कायल हैं, लेकिन वो भी इमाम है। वो फरमाते हैं कि जो शख्स बेनमाजी है उसको चाहिए कि मुसलमानों के कब्रिस्तान के अंदर उसको न दफन किया जाए। अगर उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान के अंदर दफन किया जाता है, फरमाते हैं जहाँ उसकी कब्र आती है उसके दाएं जानिब 40 कब्रें, उसकी बाएं जानिब 40 कब्रें, उसके सर की जानिब 40 कब्रें और उसकी पांव की जानिब 40 कब्रों के ऊपर अल्लाह उस शख्स की नाउज़त की वजह से बाकी कब्र वालों के ऊपर अज़ाब नाज़िल करता है। ये इमाम शाफी का, इमाम शाफी फरमाते हैं। हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा वो क्या फरमाते हैं बेनमाजी के बारे में? इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स बेनमाजी हो उसके लिए हमारे इमाम ने फरमाया कि वक्त का जो हाकिम है उसे चाहिए, आज तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाकिम भी ऐसे ही हैं, उन्हें सीधी कुल वाला नहीं आता तो नमाज क्या पढ़े। तो इमाम आज़म ने फरमाया कि जो शख्स बेनमाजी है वक्त के हाकिम को चाहिए कि वो उस शख्स को कैद कर दे, उस शख्स को कैद कर दे और उस वक्त तक उसको कैद करे जब तक कि वो तौबा कायम करके नमाज की तरफ ना। अगर वो तौबा कर ले तो नमाज की तरफ आए तो उसको रिहा किया जाए, नहीं तो उसको मार मार कर उसी जेल के अंदर उसको कत्ल किया। ये इमाम आज़म अबू हनीफा है कि जो शख्स बेनमाजी है उसे वक्त के हाकिम को चाहिए कि उसको कैद कर दे, उसे अगर वो तौबा कायम कर दे तो नमाज पढ़ने लगे तो उसे रिहा किया जाए। अगर वो नमाज नहीं पढ़ता फरमाया कि उसे जेल के अंदर मारते रहो मारते रहो मारते रहो यहाँ तक कि वो मर जाए। जरा फिर गौर करें हम अपनी जिंदगी में कि हम कितने दूर। और एक उलमाए वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने ये जो कायनात के अंदर हर चीज पैदा किया, चाहे इंसान है, चाहे हैवान है, चाहे चरिंदा है, चाहे परिंदा है, ये सब शादाब खेत है, दरख्त है, ये हर चीज अल्लाह की तस्बीह करती है। ये जानवर है, ये भी अल्लाह की तस्बीह करते हैं, ये दरख्त है, ये परिंदे सब चीजें अल्लाह की तस्बीह करती हैं। और ये जानदार है, ये ऊंट जो है उसके बारे में आता है कि ये अल्लाह की तस्बीह करता है कि अल्लाह तेरा बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ, तेरी जात पाक है, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने मुझे ऊंट बनाया, गधा नहीं बनाया। और गधा क्या करता है? ये अल्लाह की बारगाह में अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि या अल्लाह तूने मुझे गधा बनाया, कुत्ता नहीं बनाया। और कुत्ता क्या करता है कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे कुत्ता बनाया, खिंजीर नहीं बनाया। वो खिंजीर क्या करता है कि या अल्लाह तेरा मैं जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है, तूने मुझे खिंजीर बनाया, बेनमाजी को नहीं। जरा गौर करें हम अपने गिरबान के अंदर जान करके देखें हमारे नबी का क्या फरमान है, क्या फरमान है? फरमाया मन तरक सलातु अमदन फक़द कफ़रा, मन तरक सलाता जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी, अमदन फक़द कफ़रा, अल्लाह के नबी ने फरमाया उसने कुफ्र किया। देखिए कि हम लोग जानबूझकर नमाज छोड़ रहे हैं, क्या हम कुफ्र नहीं कर रहे? जरा देखिए हम लोग अपने गिरबान के अंदर जा करके कि हमारे नबी का ये फरमान है कि मन तरक सलातु अमदन फक़द कफ़रा, जिसने जानबूझ करके नमाज छोड़ी तहकीक उसने कुफ्र किया। हम में से कितने जो जानबूझ करके नमाज छोड़ रहे? जानबूझ कर, इससे ये मुराद नहीं है कि एक इंसान किसी काम में मसरूफ था, उसका वक्त निकल गया और उसको नमाज का ख्याल नहीं
फरमाया कि जिसने जानबूझ करके नमाज को छोड़ा, जिसके पास वक्त भी हो, सेहत भी हो, और फिर वो नमाज ना पढ़े, तहकीक उसने कुफर की।